तो कहानी के शुरू होते ही हम एक लड़की को टेबल से उल्टा बंधे देखते हैं। उसके पाँव बुरी तरह कांप रहे थे। वो दर्द से चिल्लाना चाह रही थी पर उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। देखने पर पता चला कि उसके मुंह को किसी ने बेदर्दी से सी रखा था। जिस्म पे बेतहाशा बड़े बड़े जख्म थे जिसे दो लोग सी रहे थे। इसलिए नहीं कि उसे इलाज की जरूरत थी, बल्कि ये भी उनका टॉर्चर करने का एक तरीका था। एक उस बेचारी लड़की के जख्मों को सीता तो दूसरा उन्हीं टांगों को काट कर बार बार उन्हीं जख्मों में सुई चुभोता और इस तरीके से उस लड़की को बार बार दर्द दिया जाता। अब सीन कट होकर हमें साल 1609 का वक्त दिखाया जाता है। इस वक्त किंगडम ऑफ हंगरी के ऊपर एलिजाबेथ पेट्री का राज है। जिन्हीं एक औरत का उसकी खूबसूरती, बहादुरी, सहानत और किस्मत के चर्चे पूरे किंगडम में थे। सभी लड़कियां उसे अपना रोल मॉडल माना करती थी। जिस किसी को भी वो अपने कैसल में काम करने के लिए सिलेक्ट करती और लड़कियों को भी बहुत किस्मत वाला माना जाता था। इसी तरह आज इस कैसल में आई है लेडी मार्गरेट नाम की एक लड़की जिसे खुद एलिजाबेथ पेट्री ने अपनी पर्सनल असिस्टेंट के तौर पे चुना है। यही वजह है कि लेडी मार्गरेट खुद और उसकी फैमिली उसे बहुत ही किस्मत वाला मानने लगे हैं। लेडी मार्गरेट भी एक रॉयल ब्लड लाइन से है, लेकिन फाइनेंशियली उनके हालात कुछ खास अच्छे नहीं। एलिजाबेथ की खास मेट ईवा लेडी मार्गरेट को खुद उसके घर से लेने गई थी। लेडी मार्गरेट खुद कैसल में आने पर बहुत खुश थी और जब उसने यहाँ आकर देखा कि एलिजाबेथ खुद उसे वेलकम करने के लिए नीचे आई है, तब उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। और इसी खुशी और एक्साइटमेंट में उसने ये नोटिस ही नहीं किया कि उसके इर्द गिर्द सब कुछ कितना अजीब है। यहाँ पर काम करने वाली हर लड़की घबराई हुई है और सभी की आंखों में डर है। अजीब सन्नाटा गुजरा था इस कैसल में और तभी एक मेड वहाँ से कुछ लेकर गुजरती है और गलती से उसकी बास्केट गिर जाती है, जिसके गिरने पर वो बुरी तरह घबरा गई थी। उसे तो छोड़े, ईवा भी बुरी तरह घबरा गई और जल्दी से उस मेड के साथ वो सारी चीजें समेटने लगी और ये चीजें समेटते हुए उसे किसी नोकीली चीज से कट पे लग गया। खैर यहाँ पर खुद एलिजाबेथ लेडी मार्गरेट का हाथ पकड़कर उसे कैसल के अंदर ले आती है। मार्गरेट तो अभी तक शौक से बाहर नहीं निकली थी कि जिस क्वीन एलिजाबेथ की उसने कहानियां सुनी थी आज वो उसके सामने है और उसे किसी खास मेहमान की तरह ट्रीट कर रही है। हालांकि वो तो एक सेक्रेटरी, एक नौकर के तौर पे यहाँ आई है। क्वीन एलिजाबेथ मार्गरेट को इस कैसल की कहानी भी सुनाती है जो कि उन्हें उनके हस्बैंड ने गिफ्ट किया था। क्वीन एलिजाबेथ की जब शादी हुई तब वो सिर्फ 11 साल की थी और बेतहाशा खूबसूरत थी, जबकि किंग हंगरी के यानी इस पूरे इलाके के सबसे बहादुर नाइट यानी सबसे बहादुर जंगजू थे और इसी वजह से उनकी जोड़ी की मिसालें दी जाती थी। लेकिन फिर पता नहीं किसकी उनको नजर लग गई और किंग किसी बीमारी की वजह से इस दुनिया से चल बसे। ये बात करते हुए क्वीन एलिजाबेथ काफी इमोशनल हो गई थी, इसलिए ईवा मार्गरेट को उसके रूम में ले आती है। ये रूम काफी बड़ा, काफी आलीशान था, जहाँ पर वो ईवा से काफी बातें करने की कोशिश करती है। लेकिन अजीब बात थी, ईवा उसकी किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी। वो लेडी मार्गरेट को खास और अपने आप को आम मानती थी। तब लेडी मार्गरेट उसे कहती है, मैं तो खुद अपने घर में सारे काम करती हूँ किसी मेड की तरह, तो मेरे और तुम्हारे दरमियान में कैसा डिफरेंस। ईवा जवाब देती है, जो भी हो आपकी ब्लड लाइन रॉयल है और मैं एक आम घराने से हूँ, हमारी दोस्ती कभी नहीं हो सकती। यहाँ पर मार्गरेट अब एलिजाबेथ के बारे में बातें करने लग जाती है, उनकी तारीफें करने लगती है कि कितनी अच्छी है, कितना प्रोटोकॉल दे रही है। ये नोटिस किए बगैर कि ईवा के एक्सप्रेशन उसकी बातों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ईवा कोई भी जवाब दिए बगैर उसे कमरे से छोड़कर निकल जाती है, जिसके बाद हम ईवा को क्वीन एलिजाबेथ के साथ दिखते हैं। वो लोग अभी भी लेडी मार्गरेट के बारे में बात कर रहे थे। क्वीन एलिजाबेथ खुश थी इस चीज के लिए कि मार्गरेट एक रॉयल ब्लड लाइन से है और उससे भी अच्छी बात ये कि वो प्योर भी है। अब उसके प्योर या रॉयल ब्लड लाइन से होने का क्वीन को क्या फायदा है ये तो आगे ही मालूम होगा। इस सब के बाद ईवा क्वीन को कुछ फेस पर लगाने लग जाती है। ये किसी रेड ब्लशन की तरह था। ईवा ने पहले क्वीन के एक गाल पर ये ब्लशन लगाया और दूसरे गाल पर लगाने से पहले वो डर गई क्योंकि उसका प्रोडक्ट खत्म हो चुका था। ईवा डरते हुए जब क्वीन को ये बताती है कि उनका प्रोडक्ट खत्म हो गया है तो क्वीन गुस्से से पागल हो जाती है और गुस्से पे कंट्रोल करते हुए ईवा से सिर्फ इतनी ही बात कहती है कि तुम जानती हो इस चीज का खत्म होना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं और इसकी सप्लाई तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब क्वीन कुछ और गलत न करते, ईवा डरते हुए अपने हाथ पे लगा हुआ कट जोर से दबाती है और उससे निकलने वाला खून ब्रश पे लगाकर क्वीन के फेस पे लगाने लगती है, जिससे हमें रिवील हुआ कि उस जार के अंदर भी जो रेड कलर का लिक्विड क्रीम था वो भी ब्लड ही था और क्वीन अपने फेस पे ब्लड लगवा रही थी। ये सब काफी अजीब था, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं। उनके एक्सप्रेशन से ये सब नॉर्मल लग रहा था, यहाँ तक कि क्वीन ने तो उस खून को अपने होंठों पर भी अप्लाई कर लिया। अगले सीन में हम लेडी मार्गरेट को क्वीन के साथ डिनर करते हुए देखते हैं। लेडी मार्गरेट तो इतना सारा खाना देख के बहुत हैरान थी क्योंकि उनके घर अब खाने को भी बहुत मुश्किल से आता था। यहाँ तक कि उसकी 2 बहनों को कॉन्वेंट भेज दिया गया था ताकि उनके खाने पीने के एक्सपेंस कम हो सके। यहाँ क्वीन भी मार्गरेट की सेहत का ख्याल रखने को उसे कहती है और उसे ऑर्डर देती है
कि तुमने ज्यादा से ज्यादा फ्रूट और हनी का इस्तेमाल करना है, जो कि ब्लड बनाने और उसे प्योर करने में काम आता है। अब क्वीन एक मेड को हनी लाने को कहती है, जो जब हनी मार्गरेट को ऑफर करती है तो मार्गरेट नोटिस करती है कि उसके हाथ पे बहुत गहरे जख्म थे। मार्गरेट ने जब उससे पूछा कि तुम्हें जख्म कैसे आए हैं, तो उसने घबराते हुए जवाब दिया कि किचन में काम करते हुए उसे जख्म आ गए, और ये बात मार्गरेट को कंफ्यूज कर गई। इतनी देर में क्वीन ने अपने डॉग्स को मार्गरेट से मिलवाने के लिए यहाँ बुलवाया। जो डॉग्स पालतू तो बिल्कुल नहीं लग रहे थे, वो कोई जंगली डॉग्स की तरह बिहेव कर रहे थे। उन डॉग्स को देखकर मार्गरेट तो क्या, यहाँ की सब मेड्स भी डर रही थी, लेकिन क्वीन यहाँ सबको फोर्स करती है उन डॉग्स को अपने हाथ से खाना खिलाने के लिए। मार्गरेट इस कैसल में बहुत खुश थी, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि आने वाले कल में उसके साथ क्या होगा। वो यहाँ पर हर हाल में ईवा से भी दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन ईवा की पहले वाली ही जिद थी कि वो मार्गरेट से दोस्ती नहीं कर सकती, क्योंकि वो दोनों बराबर नहीं है। फिर अब ईवा के जाने के बाद मार्गरेट सोने के लिए लेट जाती है, और आधी रात में उसे किसी के रोने की आवाजें आती है, जिसके बारे में वो बाहर निकल के जब ईवा से पूछती है तो ईवा से कहती है कुछ नहीं, ये कैसल पहाड़ की ऊंचाइयों पे है, तो अक्सर हवा की आवाज ऐसे ही फील होती है, तुम जाओ जाकर सो जाओ। ईवा की तसल्ली देने के बावजूद भी मार्गरेट को कुछ अजीब लग रहा था, इसीलिए वो लाइट लेकर खुद इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल गई, और जहाँ से रोने की आवाज आ रही थी उस डायरेक्शन में चलने लगी। जिस दरवाजे के पार से आवाज आ रही थी वो एक टेरेस था। जैसे ही मार्गरेट टेरेस के अंदर जाने लगी तो गार्ड्स ने उसे रोक लिया, ये कहते हुए कि इस वक्त वहाँ जाना मना है। मार्गरेट को तो नहीं, लेकिन अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि टेरेस की दूसरी तरफ एक बहुत ही खूंखार काम हो रहा था। एक लड़की को जंजीरों से बांधा गया था और उसके ऊपर शहद डालकर भूखे डॉग्स को उसके ऊपर छोड़ दिया गया था। देखने को मिलता है कि ये सारा नजारा ऊपर से क्वीन खुद देख रही है, और ये देखते हुए उन्हें काफी मजा आ रहा है, जिससे हमें ये बात पता चली कि क्वीन ने सिर्फ अपनी एंटरटेनमेंट के लिए वहाँ पर